हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एनसीईआरटी के बहुत इम्पॉर्टेंट फ्लोरल डायग्राम को स्टडी करने जा रहे हैं। आपको पता है कि मॉर्फोलॉजी में हम फैमिलीज़ की स्टडी करते हैं और फैमिलीज़ की जब आप स्टडी करते हैं तो आपको लास्ट में वहाँ पे फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला पढ़ना होता है। तो एनसीईआरटी में किसी एक फैमिली का सिर्फ फ्लोरल डायग्राम दिया हुआ है और उसका वहाँ पे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो हम उस फ्लोरल डायग्राम की स्टडी कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सी, दिस इज़ द फ्लोरल डायग्राम ऑफ ब्रेसिकेसी फैमिली। ये जो फ्लोरल डायग्राम है ये किसका दिया हुआ है? ब्रेसिकेसी फैमिली का दिया हुआ है। ब्रेसिकेसी फैमिली को आप मस्टर्ड फैमिली भी कहते हैं। इस फ्लोरल डायग्राम को अगर मैं करने जाऊँ तो मुझे बाहर से अंदर की तरफ जाने पे सबसे टॉप में अगर मैं देखूं तो मुझे इस फ्लोरल डायग्राम में एक छोटा सा सर्कल दिखाई दे रहा है, एक डॉट दिखाई दे रहा है। दैट स्मॉल सर्कल और डॉट ऑन द अबव द इस फ्लोरल डायग्राम के ऊपर जो है उसे आप बोलते हो मदर एक्सिस। मदर एक्सिस क्या होता है? शूट का वो पर्टिकुलर पार्ट जिसपे कि फ्लावर लगा होगा उसे आप बोलेंगे मदर एक्सिस। मदर एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के बाद जब मैं अंदर की तरफ आती हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? सबसे बाहर की तरफ ऐसे कुछ ये आर्क दिखाई दे रहे हैं, दो आर्क बाहर की तरफ और दो जो हैं अंदर की तरफ। जब आप फ्लावर की स्टडी करते हैं तो सबसे बाहर की तरफ आपको क्या दिखाई देता है? फ्लावर की स्टडी करते हैं तो सबसे बाहर की तरफ आपको दिखाई देता है एक ग्रीन पार्ट दिखाई देता है। जब आपने रोज़ की बर्ड देखी होगी तो एक ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होता है। वो ग्रीन पार्ट जो होता है वो आपका कहलाता है सेपल, और ग्रुप ऑफ सेपल क्या कहलाता है? कैलिक्स। और उसका काम होता है फ्लावर को बर्ड्स में प्रोटेक्ट करना प्लस फोटोसिंथेसिस में हेल्प करना, बिकॉज इट इज़ ग्रीन इन कलर। ठीक है, नेक्स्ट हम अंदर की तरफ आते हैं तो फिर से आपको ऐसे 4 आर्क दिखाई देते हैं। ये सब के सब एक ही प्लेन पे अरेंज है। उसमें आपने क्या बोला था? 2 बाहर की तरफ हैं और 2 अंदर की तरफ हैं। यहाँ पे ये 4 सब साथ में अरेंज है, एक ही प्लेन पे अरेंज है। दैट्स वाई मैं क्या कह सकती हूँ, इसके केस में आप ये नहीं कहेंगे कि 2 बाहर की तरफ या 2 अंदर, सारे साथ में ही हैं। और दिस 4 आर्क रिप्रेजेंट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं सेपल के अंदर वाला जो पार्ट होता है फ्लावर की कलरफुल होता है उसे आप कहते हो पेटल। क्या कहते हैं आप उसको? पेटल। और ग्रुप ऑफ पेटल क्या जाता है? कोरोला। कोरोला का काम क्या होता है? बिकॉज कोरोला की वजह से फ्लावर फैसिनेटिंग दिखाई देते हैं, तो इसका काम होता है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना फॉर द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। फिर हम इस डायग्राम में, फ्लोरल डायग्राम में अंदर की तरफ जब जाते हैं तो मुझे सबसे बाहर ये अंदर की तरफ ऐसे देखने पे मुझे बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, बिकॉज आप ऐसे फ्लावर को ऊपर से देख रहे हो तो बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। जो 2 तो ऐसे हैं, ये रही, और बाकी 4 जो हैं वो ऐसे अंदर की तरफ, मीन्स 2 बाहर और 4 अंदर। तो इस कंडीशन को मैंने क्या बोल दिया? एक्चुअली ये जो दिखाई दे रहा है वो आपको स्टेमन दिखाई दे रहा है स्टेम। दिस इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड द ग्रुप ऑफ स्टेमन इज नोन एज एंडोशियम। इस स्टेमन में आप ये देखेंगे कि जो 2 बाहर हैं और 4 अंदर हैं, इसलिए कंडीशन क्या, टोटल 6 स्टेमन है। और ये कंडीशन को मैंने रिप्रेजेंट करा 2 + 4 से। किस प्रेजेंट करा? 2 + 4 से। अब नेक्स्ट इसमें आप अंदर की तरफ जब जाएंगे तो आपको दिखाई देगा फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट आपका कहलाता है गायनोशियम। ठीक है, और गायनोशियम का जो यूनिट है उसको हमने कहा कार्पल। ठीक है, ब्रेसिकेसी फैमिली के मेंबर्स में कितने कार्पल होते हैं? 2 कार्पल होते हैं। ठीक है, उनको हमने रिप्रेजेंट किया, 2 कार्पल हैं इसलिए मैंने बोला बाय कार्पलरी, और वो जुड़े हुए होते हैं। दैट्स वाई आई कैन से बाय कार्पलरी सिन कार्पस। क्या कह सकती हूँ? बाय कार्पलरी सिन कार्पस कंडीशन। ठीक है, फिर और इसमें स्टार्टिंग में जो ओवरी होती है, क्योंकि आपको पता है कार्पल के 3 पार्ट होते हैं, इसमें स्टेल और ओवरी। स्टार्टिंग में ओवरी जो होती है यूनिलोक्यूलर होती है, बाद में वहाँ पे एक फॉल्स सेप्टम बन जाता है, उसकी वजह से हम कह देते हैं बायलोक्यूलर। कंडीशन कैसी कहलाई? बायलेक्यूलर। और जो सेप्टम बनता है उसके लिए एनसीईआरटी में टर्म दी हुई है, आपको वो अच्छे से ध्यान रखनी, रेप्लम। बिकॉज देखा जा सकता है कौन सी फैमिली के अंदर रेप्लम देखने को मिलता है, तो रेप्लम। फिर हम ये, आपने अभी तक इस फ्लोरल डायग्राम में बहुत इंपॉर्टेंट जो बातें सीखी वो क्या सीखी? सबसे बाहर आपको मदर एक्सिस दिखाई दिया, फिर हम देख रहे हैं, आपने देखा कैलिक्स और कोरोला, ये 2 जो चीज़ें हैं, दिस इज द एसेसरी पार्ट ऑफ द फ्लावर जो डायरेक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व था। फिर हम और अंदर की तरफ आते हैं तो आपको दिखता है मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, और ये मेल पार्ट और फीमेल पार्ट जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। सो दीज आर नेसेसरी और इम्पॉर्टेंट वर्ड। ठीक है, इस फ्लोरल डायग्राम के अकॉर्डिंग हम एक फ्लोरल फार्मूला बना सकते हैं। इस फ्लोरल फार्मूला में मैंने सबसे पहले एक सर्कल बनाया और उसके बीच में प्लस लगा दिया। ये सर्कल के बीच में जो प्लस का सिंबल है ये फ्लावर की एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन को बताता है। कौन सी कंडीशन को बताता है?
एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन को बताता है। और एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब है जब अगर मैं इस डायग्राम को देखूं तो मैं इसे किसी भी रेडियस से डिवाइड करूं, ऐसे डिवाइड करूं, ऐसे डिवाइड करूं, ऐसे डिवाइड करूं, मैं इसके 2 इक्वल पार्ट कर सकती हूं, ठीक है। तो दैट कंडीशन इज नोन एज एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर और रेडियल फ्लावर, ठीक है। दूसरा मैंने देखा यहाँ पे मैंने सर्कल के ऊपर एरो लगाया है, सर्कल के नीचे प्लस लगाया है। अगर सर्कल के ऊपर एरो लगाती हूँ तो ये बताता है मेल पार्ट, और नीचे प्लस लगाती हूँ तो क्या, फीमेल पार्ट मतलब गायनोशियम। बट यहाँ तो मैंने दोनों लगाया, इसका मतलब आपके यहाँ पे गायनोशियम कैसी है, मतलब यहाँ पे जो फ्लावर है वो कैसा है, बाइसेक्शुअल। उसके बाद मैं आगे जाती हूँ तो मुझे मिलता है कैलिक्स। कैलिक्स को आप लिखते CALYX हो, बट आप फ्लोरल डायग्राम फ्लोरल फॉर्मूला में उसे रिप्रेजेंट आप उसे के से करते हैं। तो वहाँ पे कितने हैं सेपल, 4 सेपल हैं, 2 बाहर की तरफ और 2 अंदर की तरफ, तो मैंने क्या 2+2। उसके बाद मुझे मिलता है कोरोला, ठीक है। कोरोला चारों एक साथ है, ठीक है, ऐसा नहीं है 2 बाहर 2 अंदर, इसलिए मैंने उसको लिए सिर्फ 4 लिखा है। और आप ये भी देखें यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई जॉइनिंग नहीं है और इन दोनों के बीच में भी कोई जॉइनिंग नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे कैलिक्स के बाद, कैलिक्स के पास में जो 2+2 लिखा है इसे ब्रैकेट में क्लोज नहीं किया, और ना ही कोरोला के पास में जो 4 लिखा है उसे ब्रैकेट में क्लोज किया। अगर मैं ब्रैकेट में क्लोज करती हूँ किसी डिजिट को, किसी नंबर को, तो वो रिप्रेजेंट करता है जुड़ी हुई कंडीशन, गैमो कंडीशन को, गैमो कंडीशन को। जैसे मैं बोलूँ गैमोसेपलस मतलब क्या है, सेपल्स जुड़े हैं। अगर मैं बोलूँ पॉलीसेपलस मतलब फ्री हैं, बट यहाँ पे कैसे हैं, जुड़े हुए नहीं हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 2+2 लिखा। फिर मैं आगे की तरफ आती हूँ, ए एंड्रोशियम और स्टेमन। मुझे वहाँ पे कैसे स्टेमन दिखाई दे रहे हैं, 6 स्टेमन दिखाई दे रहे हैं, 2 अंदर 2 बाहर की तरफ छोटे और 4 बड़े। एनसीईआरटी में एंड्रोशियम जब आप स्टडी करेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा उन्होंने लिखा है वहाँ पे कि 2 छोटे और 4 बड़े जो वाली जो कंडीशन स्टेमन की वो मस्टर्ड फैमिली में देखने को मिलती है। तो आप मस्टर्ड फैमिली पढ़ रहे हैं, उसमें आप देख रहे हो A 2+4, और ये स्टेमन भी जुड़े हुए नहीं है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में क्लोज नहीं किया। और वो कंडीशन के लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज करते हैं आप, दैट इज नोन एज टेट्राडाइनेमस, 4 बड़े या 4 लंबे स्टेमन के लिए टेट्राडाइनेमस। उसके बाद मैं आती हूँ गायनोशियम पे। गायनोशियम इज द फीमेल पार्ट। एक्चुअली गायनोशियम को आप जी से रिप्रेजेंट करते हो, उसके नीचे की तरफ अगर बार लगा दूं तो वो सुपीरियर, और ऊपर की तरफ लगा दूं तो इंफीरियर। यहाँ पे मैंने बार गायनोशियम के या जी के नीचे लगाया, तो इट रिप्रेजेंट द सुपीरियर कंडीशन ऑफ द ओवरी। और कार्पल कितने बताए मैंने, 2 कार्पल बताए, और वो जुड़े हुए हैं, इसलिए मैंने उसमें क्लोज कर दिया, ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस डायग्राम ऑफ एनसीईआरटी, जो कि ब्रेसिकेसी फैमिली का डायग्राम है या मस्टर्ड का डायग्राम है। और आप अगर एग्जाम्पल्स ध्यान रखना चाहें ब्रेसिकेसी फैमिली के, तो उसमें आपका रेडिश आता है, टर्निप आता है, फिर आपका मस्टर्ड आता है, फिर आपका राई आता है, कॉलीफ्लावर आता है, कैबेज आता है। दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द ब्रेसिकेसी फैमिली। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।